भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्टॉप। भूमि का निर्माण देवों ने किया है जो बहुत समय से है। स्टॉप। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। स्टॉप। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों से सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की माँ है। स्टॉप। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह जड़ से अलग होती है। स्टॉप। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर फूटेगा। स्टॉप। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। स्टॉप। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। स्टॉप। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसकी कुशलता के बारे में जानने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। स्टॉप। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जागरूक राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंद देने वाला कर्तव्य माना जाता है। स्टॉप। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार का अध्ययन करने की शुरुआत होनी आवश्यक है। स्टॉप। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले बादल जो हर साल समय पर आकर अपना अमृत जल बरसाते हैं, हमारे अध्ययन के घेरे में आने चाहिए। स्टॉप। उन बादलों के जल से बढ़ने वाली लताएं और वनस्पति का बारीकी से परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। स्टॉप। इस प्रकार जब चारों तरफ से हमारे ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से खाली और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। स्टॉप। धरती माता की गोद में जो अमूल्य खजाना भरा है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। स्टॉप। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। स्टॉप। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर न जाने कितने प्रकार की मिट्टी हमें दी है। स्टॉप। भविष्य में आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इन सब की जांच पड़ताल जरूरी है। स्टॉप। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थरों को कुशल कारीगरों द्वारा संवारने पर वे बेहद खूबसूरती का प्रतीक बन जाते हैं। देश की नारियों की सुंदरता बढ़ाने और अनेक प्रसाधन व सजावट में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी कितना योगदान रहा है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गहरे समुद्र में जो जीव जंतु और रत्नों का खजाना है, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। स्टॉप। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। स्टॉप। विज्ञान और मेहनत दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करना है। स्टॉप। यह कार्य खुशी, उत्साह और बिना थके नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। स्टॉप। हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इनमें भाग लिए बिना खाली न रहे। स्टॉप। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। स्टॉप। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। स्टॉप। पृथ्वी और लोग दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्टॉप। मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। स्टॉप। पृथ्वी माता है और लोग सच्चे अर्थों में पुत्र हैं। स्टॉप। लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की चाबी है। स्टॉप। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर फूटते हैं। स्टॉप।
यह भाव जब शक्तिशाली रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण का स्वर वायुमंडल में गूंजता है। स्टॉप। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। स्टॉप। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ मनुष्य और भूमि का संबंध बेजान बना रहता है। स्टॉप। जिस समय लोगों का हृदय भूमि के साथ माता का और पुत्र का संबंध पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। फुल स्टॉप। यह प्रणाम भाव ही भूमि और मनुष्यों का मजबूत बंधन है। स्टॉप। इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का लंबा जीवन आश्रित रहता है। स्टॉप। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। स्टॉप। जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। स्टॉप। माता के प्रति प्यार और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। स्टॉप। यह ऐसा धर्म है जिसका कोई कारण नहीं है। स्टॉप। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के पतन को सूचित करता है। स्टॉप। जो लोग मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसलिए पृथ्वी पर बसने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं। स्टॉप। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। स्टॉप। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। स्टॉप। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। स्टॉप। नगर और जनपद, शहर और गांव, जंगल और पहाड़ अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। स्टॉप। ये मनुष्य अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इसलिए उनका प्रेम भाव अखंड है। स्टॉप। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। स्टॉप। लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। स्टॉप। पृथ्वी के विशाल आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। स्टॉप। मिलजुल कर रहने से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। स्टॉप। किसी मनुष्य को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की खबर हमें लेनी चाहिए। स्टॉप। राष्ट्र के शरीर का यदि एक भाग अंधकारमय और निर्बल है तो संपूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य का उतना भाग असमर्थ रहेगा। स्टॉप। इस तरह राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना निर्मित होनी चाहिए। स्टॉप। लोगों का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता है। स्टॉप। जब तक सूर्य की किरणें रोज सुबह संसार को अमृत से भर देती है, तब तक लोगों का जीवन भी अमर है। फुल स्टॉप।